चाइनीज़ ड्रामा हिडन लव को, जिसके स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सेंग जी को दिखाया जाता है। उसका सारा ध्यान और ही बातों में होता है। वैसे सेंग जी इंटेलिजेंट होती है, पर कभी कभी टीचर्स के लेक्चर नहीं सुनती और टीचर उसको डांटते हैं और बोलते हैं कल अपनी मॉम को लेकर आना। क्लास ओवर होते ही उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने बड़े भाई के पास मैसेज करती है, कल उसके साथ स्कूल आने के लिए बोलती है। बट उसका भाई पूरी बात सुने बिना ही मना कर देता है। फिर वो गुस्से से कहने लगती है कि मेरा भाई कभी हेल्प नहीं करता और घर चली जाती है। घर जाते ही उसे उसकी मॉम बताती है कि उसका भाई हॉस्टल से घर आ गया है। वो खुश होते हुए उसे मनाने के लिए उसके रूम में जाती है, पर वहाँ किसी और को बैठा देखकर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह लड़का बहुत ही हैंडसम था जिसका नाम दुआन है, जो हमारी ड्रामा का लीड है। सेंग जी को लगता है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। फिर उससे पूछती है कि भैया आपने कब प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। फिर वो बोलता है पास आकर देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में उसका भाई पीछे से आ जाता है और उसका नाम है सेंग्यान और वह पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतने में दुआन बोलता है यान से कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, जो तुम्हारी बहन को लगता है कि मैं हूँ जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो ये सुन सांग्यान सांग जी पर गुस्सा करने लग जाता है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं अपने हैंडसम फेस को चेंज करवा लूँगा। फिर यान वहाँ से जाने लगता है। उसे रोक कर सेंग जी उसे रूम में आने का रीज़न बताती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मगर सान हमेशा की तरह उसे साफ मना कर देता है। तभी सेंग जी रोने लग जाती है और मॉम आ जाती है। वह यान को डांटती है और मारती भी है। सेंग जी दुआन के पीछे खड़े होकर अपने भाई की बुराई करती है। यह सब देखकर दुआन शौक हो जाता है कि कितनी शैतान लड़की है। उसके बाद मॉम सेंग्यान को अपने साथ ले जाती है। अब सेंग जी दुआन से कल स्कूल जाने के लिए बोलती है और बताती है कि कल उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया है, बट दुआन मना कर देता है। फिर सेंग जी बोलती है अगर वो प्लास्टिक सर्जरी वाली बात उसके भाई को नहीं बोलता तो उसका भाई चल लेता। यह बात सुनकर दुआन सोचने लग जाता है और जाते टाइम सेंग जी से उसका नाम और स्कूल का नेम, क्लास का नाम पूछता है और वहाँ से चला जाता है। सेंग जी कंफ्यूज हो जाती है कि वो आएगा भी या नहीं। बाय द वे ये पास्ट की स्टोरी थी। के बाद अब ये स्टोरी प्रेजेंट में आई है, मतलब 3 साल बाद। अब यहाँ सेंग जी बड़ी हो चुकी है। उसका भाई काफ़ी टाइम बाद घर आया हुआ है, लेकिन सेंग जी उससे बात नहीं करती, क्योंकि जब भी वो मैसेज करती थी तो वो टाइम पर रिप्लाई नहीं करता था। फिर यान बोलता है मैं बहुत टाइम के बाद घर आया हूँ, तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए। उसके बाद सभी लंच करते हैं। फिर यान अपने डैड से उनकी कार देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसे अपने और अपने फ्रेंड का लगेज लाना है, क्योंकि उसका हॉस्टल चेंज हो चुका है जो बहुत दूर है। सेंग जी ये सब सुन रही होती है और समझ जाती है कि ये वही दोस्त होगा जो पहले इनके घर आ चुका है, और उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो शिफ्टिंग में हेल्प करवा देगी। यान मना कर देता है, बट उसके पेरेंट्स के बोलने पर वो उसे साथ ले जाता है। जिसके बाद हम आफ्टर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ सेंग जी अपने भाई की हेल्प करने के लिए न्यू हॉस्टल आ चुकी है और सामने खड़ी कार को देखकर पहचान गई, अरे ये तो डैड की कार है। इसलिए वो उस कार में रखे सामान को देखने लगी। उसे एक सॉफ्ट टॉय दिखता है जो उसे काफ़ी पसंद आ रहा था, इसलिए वो उसे उठाकर देखने लगती है। तभी पीछे से दुआन आ जाता है और पूछता है चोर आखिर तुम कौन हो और मेरा सामान उठा रही हो। तभी दुआन को इतने टाइम बाद सर सेंग जी के होश उड़ जाते हैं। वह उसे देखकर ब्लश करने लगी। इतने में दुआन भी पहचान गया, अरे तुम तो सांग जी हो ना, वही छोटी बच्ची। तब सेंग जी बताती है वो अब छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो चुकी है। अब वह 8th क्लास में नहीं 11th क्लास में है।
तब दुआन पूछता है अगर तुम बड़ी हो चुकी हो तो सॉफ्ट टॉय क्यों ले रही हो? लाओ इसे दो, वैसे भी ये मेरे कोई काम का नहीं है, इसे मैं फेंकने जा रहा था। बट सेंगजी उसे ले लेती है और बोलती है भले ही मैं बड़ी हो चुकी हूँ मगर टॉयज़ मुझे आज भी पसंद है। तो ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें याद है ना 3 साल पहले मैंने तुम्हारी हेल्प की थी? तब वो बोलती है हाँ। जिसके बाद वो दोनों हॉस्टल में आ गए और यहाँ आराम से बैठा था और कोई भी काम नहीं कर रहा था। कर सेंगजी उससे डांटने लगी। उसके भाई के 2 और रूममेट आ गए और सेंगजी से मिलने लगे। इतने में ही यान उन्हें आकर अपनी बहन से दूर कर देता है। कहता है कि तुम मेरी बहन के पास मत जाओ वरना वो डर जाएगी। फिर सेंगजी बैठ जाती है और वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सेंगजी उन सब से पूछती है मेरे भाई के पीछे सब लड़कियां पागल हैं ऐसे, ये मुझे बताता है। तो सुन के सब हंसने लग जाते हैं और चिढ़ाने लगते हैं कि हमने तो कभी तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं देखी। फिर यान गुस्से से सेंगजी की तरफ देखने लगा। यह सब देखकर दुआन समझ जाता है कि सेंगजी आज भी शैतान है। देर बाद दुआन अपना फ़ोन उठाने के लिए सेंगजी के पास गया, तब फिर से वह ब्लश करने लग जाती है। दुआन को पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना था तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर यान अपनी बहन को घर तक छोड़ने के लिए कहता है बट सेंगजी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। गलती से वह अपनी नोटबुक दुआन की टेबल पर ही भूल जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। दुआन ने सेंगजी के भाई के फ़ोन से उसे फ़ोन किया कि तुम अपनी नोटबुक भूल गई हो। तब सेंगजी रिक्वेस्ट करती है उसे होमवर्क करने के लिए जो ऐसे था और उसे कल सबमिट करना था। दुआन कहता है वो यान को बोल देगा बट सेंगजी मना कर देती है कि उसे ऐसे लिखना नहीं आता। दुआन कहता है कि 6 बजे तुम बस स्टैंड पर आ जाना और अपना ऐसे लिख लेना। तो ये सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और अलार्म लगाकर सो गई। नेक्स्ट डे वो 6 बजे सुबह बस स्टॉप पे पहुंच जाती है बट दुआन अभी तक नहीं दिखता। नेक्स्ट डे वो 6 बजे सुबह बस स्टॉप पे पहुंच जाती है बट दुआन अभी तक नहीं दिखता। सेंजी को वो दिन याद आने लग जाता है जब उसने दुआन को टीचर से मिलने को बुलाया था और वो लेट हो गया था। लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। फिर सेंजी उसे समझाती है कि टीचर से कोई भी बात मत करना, मतलब जो भी वो कहे सुन लेना। फिर दुआन बोलता है कहीं तुमने बच्चों को मारा तो नहीं है। फिर सेंजी दुआन को टीचर से मिलवाती है और उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। टीचर शॉक हो जाता है कि इतना हैंडसम बॉय सेंजी का भाई है। फिर टीचर सेंजी की कंप्लेंट करने लगता है और तारीफ भी करता है कि वैसे तो ये इंटेलिजेंट है बट जब मैं पढ़ाता हूँ तब ये क्लास में ध्यान नहीं देती। सेंजी का फ्रेंड आकर उसके पास पूछता है कि ये सही में तुम्हारा भाई है, मगर वो उसको जवाब नहीं देती। सेंजी को टीचर के सामने डांटने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो जबकि तुम रोज घर में टीचर की तारीफ करती हो। उनका टीचर इम्प्रेस हुए और बोलते हैं कि सच में ये मेरी तारीफ करती है, इसलिए सेंजी के सॉरी बोलने पर टीचर उसे माफ कर देता है। आगे से ध्यान देने को बोलता है। स्टोरी प्रेजेंट में आई जहां सेंजी अब तक दुआन का वेट कर रही है। तभी दुआन सेंजी के लिए मिल्क बॉटल लेकर आता है जिसको देखकर वह खुश हो जाती है। एक कैफे में सेंजी ऐसे लिखने गई जो दुआन ने उसे अच्छे से समझाया था बट उसका सारा इंटरेस्ट दुआन की लाइफ के बारे में था। दुआन कहता है कि तुम स्टडी पर ज़्यादा फोकस दो। फिर सेंजी ऐसे लिखती है बट कंप्लीट नहीं होता है। जब वो स्कूल के अंदर जाने वाली थी तब दुआन पीछे से उसके बैग में ऐसे रख देता है जो वो खुद लिख कर लेकर आया था और बोलता है इससे तुम्हारी हेल्प होगी और सेंजी को बाय बोलकर चला जाता है। तभी एंट्री हुई सेंजी के फ्रेंड की जो उसे लाइक करता है। वो अपनी फनी हरकतों से सेंजी को हंसाने लगता है। नेक्स्ट सीन में उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद यान आ जाता है और सेंजी सुनता है वो छुपी हुई थी। फिर यान उसे बाहर खाना खाने के लिए बोलता है क्योंकि वो भी बाहर जा रहा था खाने के लिए बट सेंजी मना कर देती है। पर जब उसने अपने भाई की बातें सुनी जो वो कॉल पर बता रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ कैफे जा रहा था, तब सेंजी को लगा कि ये वही दोस्त होगा, इसलिए वो भी बाहर जाने के लिए मान जाती है।
पर कार में दुआन नहीं, यान का दूसरा दोस्त होता है। सेंग जी का सारा मूड खराब हो जाता है। फिर थोड़ी दूर में यान ने दुआन को पिक कर लिया। यह देखकर वह खुश हो गई। दुआन को नींद आ रही थी तो इसलिए वो कार में सोने लगा। तब उसे नोटिस किया कि सेंग जी है, तो वह उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं हैंडसम हूँ ना। यह सुन सेंग जी घबरा गई। सेंग जी बोलने लगी कि तुम हैंडसम नहीं हो। तब दुआन कहता है, ऐसा नहीं है तो तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करती हो। इतने में यान दुआन को चुप होने के लिए बोलता है और दूसरा दोस्त सेंग जी को बोलता है कि तुम बुरा मत मानना, ये ऐसे ही मजाक करता है। फाइनली ये सब कैफे के बाहर पहुंचते हैं, बट सेंग जी कार के बाहर नहीं निकल रही थी और अपने भाई को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ पार्किंग तक चलती हूँ, बट उसका भाई मना कर देता है और उतार देता है। जी का फेस देखिए, साफ पता चल रहा था कि वो परेशान है। यह बात दुआन भी नोटिस कर लेता है, इसलिए पूछता है कि तुम ठीक हो। तो वो कहती है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और जैसे ही वो जाने लगती है, दुआन ने देख लिया था कि उसकी स्कर्ट खराब हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से सेंग जी को कवर कर लेता है और सेंग जी हैरानी से दुआन को देखने लगी। इसके साथ ही हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।